नहीं, आप जवाबदार बने। जब तक आप जवाबदार नहीं बनेंगे आपको समझ नहीं आएगी। पहले आप मेहनत करें। एक पठान आया पीर साहब के पास, पीर साहब बच्चा नहीं हो रहा। एक साल आया, बोलो पीर साहब दुआ करें, बच्चा नहीं हो रहा। पीर साहब दुआ करें, बच्चा नहीं हो रहा। दूसरे साल भी आया, तीसरे साल भी आया। और पीर साहब कहते हैं यार दुआ तो पिछले साल भी की थी, उससे पिछले साल भी की थी, उससे पिछले साल भी की थी, बच्चा क्यों नहीं हो रहा? शादी को कितना अरसा हो गया? बोला पीर साहब शादी नहीं की अभी तक मैंने। तो जब तक आप शादी नहीं करेंगे बच्चा नहीं होगा। ये ज़रूरी चीज़ है। शादी, बच्चे के लिए शादी ज़रूरी है। आपने तिब सीखनी है तो आपको ये तिब के साथ शादी करनी पड़ेगी। आपको दिन रात, मेरा जो बेड है उसके ऊपर अभी भी 3 किताबें पड़ी हुई हैं साबर साहब की। इस वक्त भी 3 किताबें। कोई बंदा फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि हकीम साहब के बेड के ऊपर कौन कौन सी किताब पड़ी हुई है, तो आपको 3 किताबें लाजमी मिलेंगी। वो पड़ी हुई हैं, खाली पड़ी हुई नहीं है। जब भी मौका मिलता है उसकी स्टडी की जाती है। ये नुकात जो फ़याज़ साहब बयान करते हैं ये वो अर्श से ऊपर से इल्हाम होते हैं? नहीं, मेहनत होती है। वो मेहनत करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं। लेकिन हम लोग इतने बेकदरे हैं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो अब उनका लेक्चर सुन लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो लेक्चर नहीं सुनते, याद ही नहीं करते। नहीं, ये याद करना पड़ेगा। अब मैं आपको, सबक लंबा हो गया। दूसरी चीज़, ये तो थी तहरीक की अलामतें, गुदी तहरीक की ये अलामतें मोटी मोटी मैंने आपके सामने लिखी। अब आगे अगर गुदी तहरीक हो तो तस्कीन कहाँ पे होगी जी? असाब में तस्कीन होगी। इसका मतलब है असाब ज़ोफ में आ गए हैं, असाब अपना पूरा काम नहीं कर रहे। तो फिर आप असाब की अलामतें, ज़ोफ़े असाब की अलामतें आपको याद होनी चाहिए। फिर आप ज़ोफ़े असाब की अलामतें लिखेंगे। उसके बाद ये गुद्दी करूरा है, ये तीसरे दर्जे का, चौथे दर्जे का, छठे दर्जे का करूरा आ गया आपके पास। तो इस वक्त दिल की हालत क्या होगी? तो दिल हमारा जो है वो तहलील में चला जाएगा, इंतहाई ज़ोफ़ में होगा। उसके बाद आपने पहले तहरीक की अलामतें लिखी, ये सोजश जहाँ जहाँ से गुजर रही थी ये सोजश होगी। अब तस्कीन की अलामतें जो है, जब असाब अपना काम अमराज़-उल-अलामात आप पढ़ेंगे, सोशोराम पढ़ेंगे, असाब के काम ना करने की जो अलामात हैं वो अपने ढूंढनी है। और इसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो उज़लात की तहलील की अलामात आप लिखेंगे। मरीज़ की टांगें जो है वो दर्द करेंगी, उससे उठ के चला नहीं जाएगा। तहलील उज़लात की वजह से उज़लात उसके इंतहाई ज़ोफ़ में चले गए हैं, लिहाजा उसको कमज़ोरी होगी। ये जो हरकत का काम है ये उज़लात के ज़िम्मे है और उज़लात काम नहीं कर रहे, उज़लात ज़ोफ़ में है। तो ये उज़लात के ज़ोफ़ की अलामतें आप लिखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मसला ये है उज़लात की तहलील, असाब की तहलील, गदद की तहलील, इसी तरह आप हर तहरीक को, या 3 ही तो तरीके हमारे पास, कोई लंबा चौड़ा तो काम है ही नहीं। साबर साहब ने तिब को इतना आसान पेश किया है, सिर्फ हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। दोस्तों खुदारा इस तिब के साथ मुखलस हो जाएं। आपको टेलीफोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार ये जो करूरे फ़याज़ साहब को आप भेजते हैं ग्रुप में, वो आ रहे हैं, वो याद ही कर लें। वो असल तो है हमारे पास, नकल ही आप कर लें। तो फिर अगली दफ़ा इंशाल्लाह ये सबक जो है दोहराया जाएगा। अभी फ़िलहाल देखेंगे कि अगली दफ़ा उज़लात के ज़ोफ़ की अलामात जो है कितने दोस्त जो याद करते हैं। और असाब का हल्का ज़ोफ़ है, इंतहाई ज़ोफ़ नहीं है। असाब का काम क्या है? महसूस करवाना। तो जब आपका महसूस नहीं हो रहा, असाब अगर दुरुस्त हो तो बंदे को चक्कर नहीं आते, बंदा गिरता नहीं है। असाब ही ऐसी चीज़ हैं जो उज़लात को हुक्म देते हैं हरकत करने की। जब उज़लात आपके काम ही नहीं कर रहे तो वो उज़लात से भी काम नहीं ले रहे।
उज़लात ने काम देना है, असाब ठीक हुए तो दोस्तों एक नुस्खा, दोस्तों को नुस्खों का शौक़ होता है, एक नुस्खा मैं बयान करता हूँ जिसके 20 फ़ायदे हैं। कितने? 20 फ़ायदे हैं जी उस्ताद मोहतरम, 20 फ़ायदे हैं उसके। नंबर 1, मकवी दिमागो असाब को मजबूत करता है, दिमाग के लिए मुकव्वी चीज़ है। नंबर 2, मौलदे रतूबात है, जब नब्ज़ पिचक जाती है, जो नब्ज़ बरीक हो जाती है, जब जिस्म में रतूबात नहीं रहती, तो इस नुस्खे का काम है रतूबात को पूरा करना, मौलदे रतूबात है। नंबर 3, मुकव्वी खून है, जब खून हमारा उसमें कुव्वत नहीं रह जाती तो ये खून को वो मजबूत करता है, ये कुव्वत वाला करता है। नंबर 4, अमसाक पैदा करता है, जो लोग अमसाक के नुस्खे ढूंढते हैं वो इस नुस्खे को बनाएंगे, इंशाल्लाह किसी और नुस्खे की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर 5, पुरानी सोजश, जो पुरानी सोजी खांसी होती है, जो हमारे फेफड़ों में जो सोजश होती है, गुद्दी खांसी होती है, वो उसको हम कहते हैं ठिसके वाली खांसी ये सोजी खांसी है, ये सोजी खांसी पे भी काम करता है। नंबर 6, केरा, जो गले में केरा गिरता है उसके लिए भी कमाल की चीज़ है। अक्सर लोगों के पास, हमारे पास कहते हैं हकीम साहब केरा नहीं ठीक हो रहा, ये नुस्खा केरे के ऊपर भी काम करेगा। ये जो सोजश मैदा, जो औरतें कहती हैं या मर्द कहते हैं खाली पेट भी गैस बनती है, खाली पेट कहाँ गैस होती है? गैस तो बनती है खमीर और ताफन की वजह से। जब खमीर और ताफन नहीं, जब पेट खाली हो गया तो गैस कहाँ से आएगी? गैस, लेकिन जो सोजशे मैदा होती है उसमें भी गैस बनती है। मरीज वो अपना मैदा सूजा हुआ महसूस करता है, वो कहता है कि गैस बनी हुई है, हालांकि गैस नहीं होती। उसके लिए भी ये नुस्खा काम करता है। सोजशे गुर्दा के ऊपर भी काम करता है, जब गुर्दों की सोजश होती है तो वहाँ पे भी काम करता है। नंबर 10, सूरत अंजाल पे भी काम करता है, जो लोग सूरत की तकलीफ़ करते हैं उनके लिए भी ये आबे हयात है नुस्खा। नंबर 11, ब्लड प्रेशर हाई पे भी काम करता है जी, जो पुराना ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके ऊपर भी ये काम करता है। नंबर 13, सोजशे मैदा से जो रिया में, जो पेट में रिया पैदा होती है उसके ऊपर भी ये काम करता है। इसी तरह और भी मतलब हैं, दायमी दर्द सर के ऊपर ये काम करता है, सोजशे दिमाग के ऊपर काम करता है। हाफजा की कुंदी, जो दायमी दर्द सर होता है उसके भी काम करता है, और जो हाफजे की कमज़ोरी है उसके ऊपर भी ये काम करता है। अब ये 20 फ़वाइद मैंने आपके सामने रखे हैं। ये मेरा जो सबक था, असल में मैं पहला सबक जो माइंड बना के आया हुआ था वो मैंने स्किप कर दिया है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह अमराज़ व अलामात से, तहकीकातुल मुजरबात से, ये मेरा टॉपिक है तहकीकातुल मुजरबात। अब मैंने तहकीकातुल मुजरबात से एक नुस्खा आपके सामने पेश किया है। ये जो पुरानी किताबें हैं उनके अंदर ये नुस्खा लिखा हुआ है कि इतने फ़ायदों वाला नुस्खा हमें आज तक पता ही नहीं चला। अब सब लोगों के पास तहकीकातुल मुजरबात पड़ी हुई है, अब ये आपने जाके ढूंढना है। इसमें आसान सा नुस्खा है, 4 तोले है तबाशीर, नहीं ना नहीं, थोड़ा वो कई लोगों को नहीं मिलना। 4 तोले तबाशीर, 6 माशे वरके नकरा, 6 माशे इलाची सब्ज़, मोटी इलाची के भी दाने डाल सकते हैं, सब्ज़ इलाची के भी दाने डाल सकते हैं। 2 छटांग होगा खशखाश, 3 छटांग होगा मगज़े बादाम,
जिसका छिलका उतरा हुआ हो उसको बॉयल करके उसका छिलका उतार के उसको खुश्क कर लें। 2 छटांग होगा मगज़े फिंदक निकालेंगे, वो आधा किलो लाएंगे तो उसमें से 200 ग्राम मुश्किल निकलेगा, वो बिल्कुल कम निकलता है। अब इस सब को, इसका तरीकाकार ये है कि आप पहले तबाशीर उसको रगड़ेंगे, फिर उसमें इलायची रगड़ेंगे, फिर उसमें एक एक वर्क चांदी जो है वो उसमें डाल के खरल करते जाएंगे, सबको मिक्स करके बाकी चीज़ें बारीक करके खूब बारीक कर दें। ये बहुत ही खूबसूरत और लजीज, इसमें नामी चीज़ जो है वो होगा शहद। ये 2 गुना भी आप डाल सकते हैं, 3 गुना भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच अगर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना हो तो 3 तोले। ये साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ये नुस्खा लिखा हुआ है। ये साबर साहब की किताब तहकीकातुल मुजरबात में मुकव्वी व ममसक के नाम से नुस्खा लिखा हुआ है, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया कि हम नुस्खों के पीछे ये फेस के ऊपर बड़ी बड़ी मजूने ये कर देती है, ये वो कर देती है। अरे दोस्तों, साबर साहब का जो फार्माकोपिया है, साबर साहब की जो तहकीकातुल मुजरबात है, आज तक कोई माई का लाल उस जैसी ना तो किताब ला सका है ना लिख सका है। हाँ, चोरी जरूर किया है। नाम साबर साहब का हटा देते हैं, ऐसे बेईमान और जालिम हैं कि साबर साहब का नुस्खा तो साबर साहब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम साबर साहब का लेना गवारा नहीं करते। अपने मतलब के ऊपर साबर साहब का फार्माकोपिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नाम साबर साहब का नहीं लेते। ये बेईमानी है, ये बेमुखलसी है, ये बददियांती है। साबर साहब ने कौन सा ऐसा मौजू है जिसके ऊपर आपने सैर असल बहस नहीं की हुई? आप तहकीकातुल मुजरबात कभी पढ़ के तो देखें, आपको लग पता जाएगा कि तिब होती क्या चीज़ है। एक एक अलामत जो है ना आप याद करेंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर पे मेरी रिक्वेस्ट है, मुताला जो है ये याद करें ज़रूर। मुताले के बगैर मामला नहीं हल होगा। वो कूलू कौली हाज़ा ली अस्तगफिरुल्लाह व लकुम। अस्सलाम वालेकुम।